सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं मोहम्मद मुर्तज़ा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम अंग्रेजी की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सारी बातों को स्पष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा और आपसे एक उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखेंगे और अपनी पसंद या नापसंद जो कुछ भी आपके मन में आता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे ताकि हम उस पर विचार कर सकें। तो साथियों, आज का हमारा अपना टॉपिक है नरेशन। नरेशन या स्पीच। नरेशन या स्पीच। नरेशन का मतलब होता है कथन, अर्थात किसी के द्वारा कही गई बात को हम नरेशन कहते हैं। तो नरेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट नरेशन और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, डायरेक्ट मीन्स सीधा, प्रत्यक्ष। अर्थात जब हम किसी के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में उसी प्रकार से, जिस प्रकार से उसने कहा है, हूबहू उसी तरह से कहते हैं, प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं, तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन जब किसी के द्वारा कही गई बात को हम अपने शब्दों में अपने ढंग से व्यक्त करते हैं तो उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। साथियों, प्रत्येक डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन का उदाहरण मैं यहाँ पर लिखता हूँ। रमेश सेड सीता इज प्लेइंग चेस। रमेश सेड सीता इज प्लेइंग चेस। इस दिए गए डायरेक्ट नरेशन में एक भाग इन्वर्टेड कामास के अंदर है, दूसरा भाग इन्वर्टेड कामास के बाहर है। जो भाग इन्वर्टेड कामास के बाहर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच, वर्ब या स्पीच। और जो भाग इन्वर्टेड कामास के अंदर रहता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच या वर्ब। आप वर्ब कहें चाहे स्पीच कहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भाग डबल इन्वर्टेड कामास के बाहर है उसे हम रिपोर्टिंग कहते हैं। जो डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर दिया रहता है उसे हम रिपोर्टेड कहते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ये दिए गए डायरेक्ट नरेशन के शुरू में भी हो सकता है और आखिर में भी हो सकता है। और यदि सेंटेंस लंबा हुआ तो यह रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के बीचों बीच हो सकता है, पूरे डायरेक्ट नरेशन के बीच में भी दिया रह सकता है। आपको सिर्फ एक बात दिमाग में रखना है कि वह भाग जो डबल इन्वर्टेड कामास के बाहर है वह आपका रिपोर्टिंग है और जो डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर है वह रिपोर्टेड है। रिपोर्टेड का मतलब वक्ता के द्वारा जो भी बात बताई गई है वह, और रिपोर्टिंग माने वक्ता ने उसको बताने से पहले जो कुछ भी कहा गया है, वक्ता यूज़ किया है, उसको हम रिपोर्टिंग कहते हैं। इस तरह से प्रत्येक डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। साथियों, अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, और रूल्स क्या हैं उनको आइए समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के मुख्य रूप से दो रूल्स हैं, उसे हम आगे समझते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स। डायरेक्ट से
इनडायरेक्ट बनाने के नियम। तो मुख्य रूप से दो नियम हम प्रयोग करते हैं जब हम किसी दिए गए डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट बनाते हैं। पहला नियम आपका कहा जाता है कॉमन रूल्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? कॉमन रूल्स। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का कॉमन रूल्स। कुछ लोग इसे सिंपल रूल्स भी कहते हैं। आप खुद इसे सिंपल रूल्स, कॉमन रूल्स या सिंपल रूल्स। कॉमन क्यों कहा जाता है? कॉमन जैसा कि आप जानते हैं, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ या सार्व, अर्थात ऐसे रूल्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के ऐसे रूल्स जो हर प्रकार के वाक्यों में प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरा आपका होता है स्पेशल रूल्स। व्हाट इज सेकंड रूल्स? सेकंड रूल्स इज स्पेशल रूल्स। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के स्पेशल रूल्स। जो स्पेशल रूल्स हैं यह अलग अलग प्रकार के वाक्यों के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए इन्हें स्पेशल रूल्स कहा जाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं पहले कॉमन रूल्स पर। तो कॉमन रूल्स में 4 प्रकार के रूल्स हैं। पहला है, जब भी हम किसी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो इन्वर्टेड कामास हैं उनको हटा देते हैं। तो पहला रूल्स हुआ इन्वर्टेड कामास का हटाना। इन्वर्टेड कामास का हटाना। दूसरा कॉमन रूल्स आपका है पर्सन परिवर्तन। पर्सन का परिवर्तन, फर्स्ट पर्सन तथा सेकंड पर्सन। जो भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए रहेंगे, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो चाहे सेकंड पर्सन हो, उनके जो भी प्रोनाउन रहेंगे उन्हें हम बदल देंगे। तीसरा रूल्स है कॉमन रूल्स में आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के टेंस में होगा तब रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस रहेगा उसे बदल दे देंगे। टेंस परिवर्तन। चौथा कॉमन रूल्स में आपका आता है समय बताने वाले समय सूचक या स्थिति सूचक शब्दों का परिवर्तन। अब हम भी इसे बारी बारी से एक एक करके हम इस नियम को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या देखा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है कॉमन रूल्स, दूसरा होता है आपका स्पेशल रूल्स। कॉमन रूल्स क्या होते हैं? कॉमन रूल्स डायरेक्ट नरेशन के से इनडायरेक्ट बनाने के वे रूल्स जो समस्त प्रकार के, हर प्रकार के सेंटेंसेस जो रिपोर्टेड स्पीच में दिए रहते हैं उन पे अप्लाई होता है, उसे हम कॉमन रूल्स कहते हैं। तो कॉमन रूल्स में पहला रूल्स क्या है आपका? इन्वर्टेड कामास का हटाना। मीन्स जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं। दूसरा रूल्स आप क्या है? फर्स्ट पर्सन तथा सेकंड पर्सन के जो भी प्रोनाउन होते हैं उनका बदलना। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आया हुआ जो भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो चाहे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो, उसका हम परिवर्तन कर देते हैं। तीसरा रूल्स आपका है टेंस परिवर्तन। रिपोर्टेड इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। चौथा आपका कॉमन रूल्स क्या है? समय सूचक या स्थिति सूचक जो भी शब्द हैं उन शब्दों को हम बदल देते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब। अब यहाँ पर थोड़ी सी बारीकी का मामला ये है कि टेंस परिवर्तन कब होगा, समय सूचक स्थिति सूचक शब्दों का परिवर्तन कब होगा, फर्स्ट पर्सन तथा सेकंड पर्सन कब बदले जाएंगे, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पर्सन कभी भी बदलेगा, पर्सन आपका कभी भी बदलेगा, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, लेकिन टेंस परिवर्तन तभी किया जाएगा जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। कौन सा भाग? डायरेक्ट नरेशन का वह भाग जो इन्वर्टेड कामास के बाहर लिखा रहता है। जब वह पास्ट के किसी भी भाग में होगा तभी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तन करेंगे। इसी प्रकार से साथियों
समय सूचक या स्थिति सूचक शब्द दिस, दैट, दी, दो जो भी हैं आप देखेंगे उसमें, हाँ, नाउ, एगो, बिफोर जो भी हैं, उसको कब बदले जाते हैं? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स क्या, इन्वर्टेड कामास के बाहर वाला जो हिस्सा है वह किस में रहेगा? पास्ट में। तभी हम टेंस परिवर्तन कर सकते हैं, तभी हम समय सूचक या स्थिति सूचक शब्दों में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जब पर्सन परिवर्तन की बात होती है तो हमको इस शर्त को नहीं देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में है। अभी हम आगे आपको बताएंगे तो आप उसको समझ पाएंगे अच्छी तरह से। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बदल दिए जाते हैं। तो आइए साथियों, अब हम पढ़ते हैं पर्सन परिवर्तन का नियम। तो पर्सन परिवर्तन में क्या रूल्स लगते हैं उसको जानने की कोशिश करें। क्यों हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन को ही बदलते हैं? इसके अलावा जो थर्ड पर्सन होते हैं क्या वे बदले जाते हैं या वे नहीं बदले जाते हैं? आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। या बदले जाते हैं तो क्यों बदले जाते हैं, नहीं बदले जाते हैं तो क्यों नहीं बदले जाते हैं? तो आप कौन सा रूल्स हम पढ़ेंगे? पर्सन परिवर्तन, पर्सन परिवर्तन का नियम। अभी आप लोग थोड़ा इस पे ध्यान दें। पर्सन कब बदलेगा? पर्सन हमेशा बदलेगा। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होंगे वो हमेशा बदलेंगे, इस पे ध्यान रखिएगा। वो हमको ये नहीं देखना है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है। आइए पर्सन परिवर्तन की बात करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में आए, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन है? आई, मी, माई तथा माइन। दूसरा कौन होता है आपका फर्स्ट पर्सन? वी होता है। वी, एस, आर एंड आर्स। इस तरह से फर्स्ट पर्सन के दो प्रोनाउन आई और वी होते हैं। आई का जब ऑब्जेक्टिव केस हम यूज़ करते हैं तो मी में लिखा जाता है, उसका जब पजेसिव एडजेक्टिव होता है तो माई लिखा जाता है, और जब पजेसिव एडवर्ब लिखते हैं तो माइन लिखते हैं। ठीक उसी तरह से फर्स्ट पर्सन का जो वी होता है, प्लूरल होता है, उसे हम वी कहते हैं। वी का ऑब्जेक्टिव केस एस होता है, उसका पजेसिव केस आवर होता है, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव जब उसका एडवर्ब होता है तो उसे हम आवर्स कहते हैं। इसी प्रकार से सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन है? यू। यू का आपका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? यू। उसके बाद आपका पजेसिव केस योर्स होता है, पजेसिव एडजेक्टिव, और जब आपका पजेसिव एडवर्ब होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं? योर्स। साथियों ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन बदले जाते हैं और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बदले जाते हैं। इसके बाद आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है, वो कभी भी नहीं बदले जाते हैं। थर्ड पर्सन नो चेंज, नो चेंज। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की या बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं फर्स्ट पर्सन क्यों बदला जाएगा। क्योंकि बोल कोई और रहा है, उसकी बात को कोई और बता रहा है किसी तीसरे व्यक्ति से। आप समझने की कोशिश करें, जैसे दिए गए सेंटेंस के माध्यम से भी हम समझेंगे। कह कोई और रहा है, उसकी बात को हम किसी तीसरे व्यक्ति से जब बता रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पर्सन चेंज होगा। कौन सा पर्सन? फर्स्ट कहने वाला, और दूसरा कौन? सुन कोई और रहा है, सुनने वाला। ये दो पर्सन आपके बदलते हैं। थर्ड पर्सन उस संवाद से या उस डायरेक्ट नरेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, जो बात बताई जा रही है, जो बात कही जा रही है, इसलिए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कभी भी चेंज नहीं होते। ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट का क्या मतलब होता है साथियों? फर्स्ट का मतलब होता है कहने वाला, जो कह रहा है वो फर्स्ट, जो सुन रहा है वो सेकंड। अगर आप बोलते हैं तो आप फर्स्ट होंगे, मैं सेकंड होता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड हैं, मैं फर्स्ट हूँ। अर्थात फर्स्ट माने कहने वाला। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? कहने वाले के अकॉर्डिंग चेंज किए जाएंगे। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का आप इसे लिख लें कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसी के आधार पर हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को बदलते हैं। दूसरा आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड माने सुनने वाला, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, जो सुन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलते हैं। अब आया थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। थर्ड पर्सन माने दो ही, एक संवाद में दो ही लोग इन्वॉल्व होंगे, कहने वाला और सुनने वाला, तीसरा उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कभी भी बदले नहीं जाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन
साथियों किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं आप? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा रहता है। वह शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, आखिर में भी हो सकता है। आगे उदाहरण मिलते रहेंगे, हम आपको समझाते रहेंगे। सेकंड पर्सन कौन होता है? सुनने वाला। सुनने वाला अर्थात जो रिपोर्टिंग वर्ब में सुनने का काम कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उसका। तो इस तरह से इसका रूल्स बनाया गया है, सन अपान 1 2 3। यस माने 1 2 3 अपान सन, सॉरी 1 2 3 अपान सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो अब साथियों आइए पर्सन का हम चार्ट देख लेते हैं। पर्सन परिवर्तन करते समय हमें एक बात ध्यान में रखना है, उसका जो भी रूप होगा, हम रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन या रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम जब भी बदलेंगे, थर्ड पर्सन तो बदलना ही नहीं है, ये तो आपको क्लियर हो चुका है। तो जब भी बदलेंगे तो उसको उसी फॉर्म में रखेंगे। अगर सब्जेक्टिव केस में है तो उस सब्जेक्टिव केस उसका लिखेंगे जिसके अकॉर्डिंग आप बदल रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लगेंगे। अगर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है तो पजेसिव एडजेक्टिव का उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्ट के साथ जो भी चेंज है उसका पजेसिव एडजेक्टिव हम ढूंढेंगे। अगर उसका पजेसिव एडवर्ब है तो हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जिसके भी आधार पर उसको चेंज कर रहे हैं उसके हम पजेसिव एडजेक्टिव को ढूंढेंगे। आइए उसका चार्ट बनाकर देख लेते हैं। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। पजेसिव केस दो तरह के होते हैं। आपका एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है और दूसरा आपका होता है पजेसिव एडवर्ब होता है। तो इस तरह से साथियों ध्यान रखें, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस जिस केस में रहेगा वही। तो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट कौन कौन होते हैं आपके? आई होता है और वी। आई क्या है साथियों? आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है। हमेशा इस बात को दिमाग में रखिएगा। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में वी आया है, इसको मान के चलिएगा आपका सब्जेक्ट जो भी है वो प्लूरल होगा। प्लूरल नहीं है, सिंगुलर व्यक्ति ही बोलेगा तब भी वह प्लूरल होगा। इस बात को आपको ध्यान में लेकर चलना है। एक ही व्यक्ति बोल रहा है, जैसे किसी कमेटी का अगर अध्यक्ष बोल रहा है तो सारी कमेटी के लिए बोल रहा है। किसी विद्यालय का प्रबंधक बोल रहा है तो सारे विद्यालय के लिए बोल रहा है। वो इसलिए वह हम प्लूरल मान के चलेंगे उसको। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है प्रबंधक या कह रहा है जो भी सेक्रेटरी कह रहा है कमेटी का, कोई भी बोल रहा है तो पूरी कमेटी की बात कर रहा है, इसलिए वो वी कहेगा। तो हम ध्यान देंगे उसको कि बोलने वाला एक ही व्यक्ति है लेकिन वो सबकी बात कर रहा है, इसलिए वो प्लूरल केस में होगा। वी जब भी यूज़ किया गया तो मान लीजिए फर्स्ट पर्सन का ये क्या होता है? प्लूरल होता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और अगर आई आया है, अब आई के जो और पार्ट हैं उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है साथियों? मी। और उसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। और पजेसिव एडवर्ब क्या होता है? माइन। ध्यान रखिएगा, जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में बदलेंगे। वी का आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? एस होता है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आवर होता है, आर। और पजेसिव एडवर्ब क्या होता है आपका? आर्स। अब दूसरा आपका क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन आपका सिर्फ और सिर्फ यू होता है। यू हमेशा प्लूरल के फॉर्म में माना जाता है, देखेंगे फिलहाल वहाँ पर देखते हैं। उसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी आपका यू ही होता है। पजेसिव एडजेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो योर होता है। पजेसिव एडवर्ब की बात जब हम करते हैं तो योर्स लिखते हैं। उसके बाद आपके आते हैं सब के सब, इनके अलावा सारे के सारे आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं जो कभी बदले नहीं जाते हैं। अभी आप लोगों को बताया, आपके दिमाग में सोचें कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हैं बदले जाते हैं, किसके हिसाब से बदले जाते हैं?
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ही तो बात को बता रहा है। कहने वाला, फर्स्ट माने कौन? कहने वाला, तो कहने वाला रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग बदले जाते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदले जाते हैं। क्यों बदले जाते हैं? क्योंकि सेकंड माने सुनने वाला, जो सुन रहा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और फिर आते हैं आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, जो कि कभी बदले नहीं जाते हैं। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से हैं? थर्ड पर्सन का आपका ही, सी, साथियों इट तथा दे, ये आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिज, हिम। शी का हर, इट का इट ही होता है, दे का देम। इस तरह से इनका ऑब्जेक्टिव केस हुआ। अब ही का हम पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो हीज होता है, और यहाँ कोई वही नहीं है। सी का पजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, और पजेसिव जब एडवर्ब होगा तो हर्ष होगा, ध्यान दीजिएगा। इट का इट्स होता है, अपॉस्ट्रॉफ यस लगाते हैं। और दे का देयर होता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव, और देयर्स आपका होता है पजेसिव एडवर्ब। अब जब हम पर्सन बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन के कोई भी प्रोनाउन आई हो, मी हो, माई हो, माइन हो, सिंगुलर में, प्लूरल में वी हो, अस हो, आवर हो, आर्स हो, अगर फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए हैं तो हम उन्हें किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देंगे। उसी प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। यू, यू, योर, योर्स। लेकिन हमको ध्यान देना है, यू का आप सब्जेक्टिव केस देखेंगे तब भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे साथियों तब भी यू होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है केयर करेंगे कि वो यू जो लिखा है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि उसका दोनों केस यू ही होता है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, तो बहुत सावधानी के साथ इसको देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट का केस में काम कर रहा है तो सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। किसी के भी अकॉर्डिंग आप बदलते हैं, चाहे ही लिखेंगे, सी लिखेंगे, इट लिखेंगे, दे लिखेंगे, वी लिखेंगे, आई, कुछ भी लिखेंगे, आप सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव केस में वो काम कर रहा है, वहाँ पर जो दिया गया आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर अगर वो ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है तब आप ऑब्जेक्टिव केस जिसके भी अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे, चाहे वहाँ मी लिखेंगे, उसके जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा सुनने वाला होगा, चाहे अस लिखेंगे, चाहे हिम, हर, इट, देम। इसी तरह से साथियों योर अगर आया है तो योर आप देखेंगे इसमें पजेसिव एडजेक्टिव, अगर पजेसिव एडजेक्टिव है जिसके भी अकॉर्डिंग बदलेंगे उसका हम पजेसिव एडजेक्टिव लेंगे। जो भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उसका हम कौन सा केस लिखेंगे? हाँ, पजेसिव केस लिखेंगे। तो पजेसिव केस लिखेंगे, चाहे माई लिखेंगे, चाहे आवर लिखेंगे, चाहे ही लिखेंगे, चाहे हर लिखेंगे, चाहे इट्स लिखेंगे, चाहे देयर, जैसा भी आपके सामने वहाँ पर रहेगा जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा। और अगर पजेसिव एडवर्ब है तो हम पजेसिव एडवर्ब का यूज़ करेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। वह ऑब्जेक्ट क्या है उसको देखने के बाद उसका हम कौन सा केस यूज करेंगे साथियों? पजेसिव एडवर्ब का, चाहे माइन, चाहे आवर्स, चाहे हर्स, चाहे देयर्स का प्रयोग करेंगे। दैट्स ऑल। ये हुआ आपका पर्सन परिवर्तन का नियम। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ जो भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा। क्यों बदला जाएगा? क्योंकि फर्स्ट पर्सन कहने वाला होता है, कह कोई और रहा है, उसकी बात को हम किसी और से बता रहे हैं, माने कहने वाला तो वही है, उसकी बात को हम किसी और से जब बताते हैं तो फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है उसके हिसाब से बदला जाता है। इसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदल दिया जाता है। क्यों बदला जाता है? क्योंकि बात कोई और सुन रहा था, आप तो सुन नहीं रहे थे, और आपसे कोई तीसरा आदमी आकर के बता रहा है, तो जिसके आधार पर वो यूज़ किया गया था उसी के आधार पर वो बदल दिया जाता है। सेकंड पर्सन माने सुनने वाला, सुनने वाला माने ऑब्जेक्ट हुआ। सुनने वाला कौन होता है? किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। और फर्स्ट पर्सन माने कहने वाला, कहने वाला कौन होता है? किसी भी सेंटेंस का
सब्जेक्ट, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, आप इसको लिख लीजिएगा। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कभी भी बदले नहीं जाते हैं। क्यों नहीं बदले जाते हैं इसको भी आप समझ सकते हैं। किसी एक संवाद में सिर्फ एक आदमी कहने वाला होगा, दूसरा सुनने वाला, या दूसरा कहने वाला और एक सुनने वाला होगा, बाकी सब थर्ड पर्सन है। देयर विल बी नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ देम ऑल, सो दे विल नॉट बी चेंज्ड। Third person will never be changed when you are changing any direct narration into a indirect narration। साथियों, पर्सन, मैं समझता हूँ पर्सन परिवर्तन का रूल्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम पढ़ते हैं टेंस परिवर्तन का रूल्स। एक चीज़ हमने आप लोगों को और बताया था, पर्सन कब बदलते हैं। पर्सन हमेशा बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन जो भी रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ है उसे हम क्या करते हैं, बदलते हैं। और थर्ड पर्सन कभी भी बदले नहीं जाते हैं, वहाँ पर कोई मैटर नहीं है। डजेंट मैटर योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, बट फॉर चेंजिंग टेंस, फॉर चेंजिंग टाइम सूचक जो शब्द होते हैं, स्थिति सूचक जो शब्द होते हैं, उनको चेंज करने के लिए हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका पास्ट में होना अनिवार्य है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं और कुछ लिख करके अब हम क्या पढ़ेंगे, टेंस परिवर्तन। टेंस परिवर्तन का नियम बहुत ही सामान्य ढंग से आप समझ सकते हैं। बहुत छोटे में टेंस कब बदला जाएगा साथियों, जब सेंटेंस बदलेगा, मतलब कही हुई बात जब कहीं और बताई जा रही। कब बताई जाएगी, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। अगर प्रेजेंट में है, माने आपके सामने चल रहा है, टेंस बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर फ्यूचर में है, अभी बात कही नहीं गई है, अभी सोचा जा रहा है, तो उसको बदलने का कोई सवाल नहीं उठता है। कब चेंज होगा, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, तभी हम टेंस में परिवर्तन करेंगे। तो सब टेंस पास्ट में चले जाते हैं। क्या होता है, टेंस कैसे बदलते हैं, पास्ट हो जाएगा। जो भी रहेगा उसका क्या बनेगा, पास्ट बनेगा। मीन्स आप अगर बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस, या इसको सिंपल प्रेजेंट भी कह लें आप, या सिंपल प्रेजेंट, तो इसमें कहाँ चला जाएगा साथियों, ए पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट बन जाएगा। एकदम सिंपल आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट के जितने होंगे उनका क्या होगा, कोई भी टेंस होगा उसका पास्ट होगा। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या सिंपल प्रेजेंट होगा तो किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में चला जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होगा, आप ही बताइए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हाँ पास्ट कंटिन्यूअस में। बहुत आसान से आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस होगा। तो साथियों, तीसरा आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चला जाएगा, हाँ पास्ट परफेक्ट में। वेरी गुड, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। इसी प्रकार से प्रेजेंट का अगर आपका प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो इस किस में चला जाएगा साथियों, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगला रूल्स देखें आप, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट का पास्ट हमने पहले ही चर्चा क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होगा तभी टेंस बदलेगा। जो भी टेंस रिपोर्टेड स्पीच में होगा वह उसका टेंस कब बदलेगा, जब दिए गए डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के किसी भी भाग में होगा तब। जितने भी टेंस रिपोर्टेड स्पीच में दिए रहेंगे उनको हम उनका पास्ट लिखेंगे। माने प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो पास्ट का इंडेफिनिट, या सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो हाँ पास्ट का कंटिन्यूस, प्रेजेंट का परफेक्ट है तो पास्ट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का इंडेफिनिट है तब पास्ट का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट।
तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चला जाएगा आपका, बदल करके पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस आप लिख लें। पास्ट का इंडेफिनिट माने सबका पास्ट होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। और साथियों पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। साथियों बहुत ही सावधानी से समझें, सब के सब पास्ट हुए, प्रेजेंट का सब पास्ट हुआ, पास्ट का भी पास्ट हो रहा है। पास्ट का इंडेफिनिट था तो उसका जो पास्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। और पास्ट कंटिन्यूअस का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अब यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बचा, तो पास्ट परफेक्ट अगर आया आप 7वें रूल्स में लिख सकते हैं या इसको अपवाद में लिख सकते हैं, जैसे भी आप समझना चाहें। यू कैन अंडरस्टैंड एनी हाउ कि पास्ट का जो परफेक्ट है दैट विल बी नो चेंज। पास्ट परफेक्ट टेंस आप समझ लें ध्यान से, वो बदल के जाएगा कहाँ, तो नो चेंज, नो चेंज। इसी तरह से 8वां रूल्स अगर आप लिखना चाहें तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस भी क्या होता है, नो चेंज होता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। क्या मैंने बताया, प्रेजेंट के जो भी होंगे सब कहाँ चले जाएंगे, पास्ट में। या सीधा सीधा ये समझें, रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस रहेगा उसका हम पास्ट बना देंगे। बहुत सिंपल। रिपोर्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस परिवर्तन का क्या रूल्स है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के किसी भी भाग में होगा, पास्ट में होगा, तब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है दिए गए डायरेक्ट नरेशन का, उसके टेंस में परिवर्तन हम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। परिवर्तन कैसे होगा, जो भी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में है उसका जो भी टेंस होगा उसका हम पास्ट लिखेंगे। तो क्या क्या लिखा था आपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट पर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट का जब पास्ट करेंगे तो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। और पास्ट कंटिन्यूअस का जब हम पास्ट बनाएंगे तो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बचा क्या आपका, पास्ट परफेक्ट। अब इसको बदल के ले कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं ले जाएंगे, तो इसके लिए क्या नियम है, नो चेंज। क्या है साथियों, नो चेंज। इसको आप अपवाद में भी ले सकते हैं। और इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये रूल्स का अपवाद भी आप कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको समझने से मतलब है, ये भी क्या होगा, नो चेंज। क्या होगा दोस्तों, नो चेंज। अब बचा क्या आपका, विल। आप फ्यूचर से मामला मत रखिएगा, बात को ध्यान में रखें, फ्यूचर से लेना देना नहीं है। आप ध्यान रखें विल का पास्ट क्या होता है, हाँ विल का वुड, वेरी गुड, विल का वुड होता है। इसी प्रकार से शैल का पास्ट क्या होता है, शुड होता है। तीसरा नंबर आपका 11वां, कैन का क्या होता है, पास्ट कुड होता है। तथा आपका 12वां रूल है, मे का माइट होता है। और नोट्स में आप मस्ट का भी चेंज होता है। 13वां रूल्स आप अगर चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ स्पेशल चेंज में आप उसको पढ़ सकते हैं, या यहाँ पर ही समझ लें, अगर मस्ट लिखा गया है और मस्ट आपका बाध्यता प्रकट करता है, आपको फोर्स कर रहा है, तब उसका मस्ट का हो जाता है आपका हैड टू, हैड टू फॉर फोर्स। फोर्स अगर हो रहा है तो काम करने के लिए सब्जेक्ट को बाध्य किया जा रहा है, अगर सेंटेंस में मस्ट का यूज किया गया है और ये प्रकट होता है कि सब्जेक्ट जो है वो बाध्य हो रहा है कार्य को करने के लिए, तो मस्ट का हम क्या लिखते हैं, हैड टू लिखते हैं। इसको हम बाद में स्पेशल चेंज में पढ़ सकते हैं, हमने सोचा थोड़ा सा आपको इसका एक आइडिया दे दें। इसके अलावा किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, अपने दिमाग में बैठा लें, आपको कंफ्यूज होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान रखें कि जितने भी
रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सेंटेंस रहते हैं उनका टेंस बदलता है। कैसे बदलता है? सीधा सीधा वह अपना पास्ट बना लेता है। सीधा सीधा क्या करता है? वह अपना पास्ट बना लेता है। जैसे मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। और शैल का पास्ट क्या होता है साथियों? शुड होता है। और पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। और पास्ट कंटिन्यूअस का जो पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अब वहाँ पर मामला आया पास्ट परफेक्ट, तो ये बदल के जाएगा कहाँ? इसीलिए इसे चेंज नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी चेंज नहीं करेंगे। इसे आप अपवाद के रूप में भी लिख सकते हैं। बाद में हम अपवाद भी पढ़ेंगे रूल्स चेंज में, टेंस चेंज के रूल्स में। और प्रेजेंट के जो भी होंगे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तब पास्ट का इंडेफिनिट। इस तरह से आपका टेंस परिवर्तन क्लियर हुआ। अब उसके बाद अगली चीज़ हमने क्या पढ़ी थी? कॉमन रूल्स पढ़ रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। क्या पढ़ रहे हैं? कॉमन रूल्स। अभी एक रूल्स और हमने बताया था, मस्ट का परिवर्तन। मस्ट वैसे परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन अगर मस्ट के द्वारा सब्जेक्ट को फोर्स किया जा रहा है, आपको शो कर रहा है कि जो करता है दिए गए रिपोर्टेड स्पीच का वह किसी कार्य को करने के लिए बाध्य हो रहा है, तो मस्ट का जो पास्ट होता है वो हैड टू होता है। तो आप मस्ट को हैड टू लिखेंगे, अन्यथा बस वही उतने ही परिवर्तन होते हैं। अब हम देखते हैं रूल्स के अपवाद, टेंस परिवर्तन के अपवाद। टेंस परिवर्तन के अपवाद। कोई सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है उसको, सार्वभौमिक सत्य या सार्वकालिक सत्य। तो यूनिवर्सल ट्रुथ अगर होगा तो टेंस परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में होते हुए भी अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हुआ है, क्या साथियों? यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक, तब क्या होगा? उसे हमको नहीं बदलना, ये अपवाद में है। दूसरा रूल्स आपका है नेचुरल इवेंट, आप कह सकते हैं प्राकृतिक घटनाएं। ये भी क्या होंगे? बदलेंगे नहीं। सूर्य का पृथ्वी चक्कर लगाती है, जो भी है, जैसा आप समझदार हैं। आप एग्जाम्पल और भी बताया जाएगा, डिस्कशन होगा बाद में जब सेंटेंसेस आएंगे तो उसमें देखेंगे। हैबिचुअल एक्शन, हैबिट्स, किसी का कोई हैबिट पड़ा हुआ है तो वो भी क्या होगा? नहीं बदला जाएगा। कोई ऐतिहासिक फैक्ट है आपका, हिस्टोरिकल फैक्ट, भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो बदल नहीं जाएगा, उसको ध्यान रखेंगे। हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी आपके चेंज नहीं किए जाते हैं। और आखिरी आपका है प्रोवर्ब, कहते हैं कहावतें, 2 and 2 are 4 प्रोवर्ब्स। तो ये आपके अपवाद हैं। इन्हीं अपवाद में अगर आप समझना चाहें तो पास्ट परफेक्ट को भी आप लिख सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कर, लेकिन वो आप उसको ले कहाँ जाएंगे, इसलिए वो नहीं बदलता है। इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ, नेचुरल इवेंट्स हुई, प्राकृतिक घटनाएं हो गई, कोई भी जो भी है, हाँ, सदैव सत्य रहने वाली बातें हुई, आदत हुआ किसी का, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हुए, ऐतिहासिक। एक और बात इसमें है, मैथमेटिकल फैक्ट, सॉरी, मैथमेटिकल फैक्ट्स भी बदले नहीं जाते हैं। कहाँ पर? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होते हुए भी। तो ये रहे आपके टेंस परिवर्तन के रूल्स।